अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। तो इस सारी चीजों का इस वीडियो में पर्दा उठ जाएगा। ये 273 एक अजीब सी वैल्यू, दरमियानी वैल्यू, इस वैल्यू को लेने की वजह क्या है? उसका बिस्मिल्लाह यहीं से है, आगाज यहीं से। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ऊपर चला गया, 546 548 में चला गया। जब अचानक से आप 100 डिग्री बढ़ा दो या 100 डिग्री कम कर दो, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, सर वॉल्यूम कैसे जीरो हो सकता है? नामुमकिन सी बात है। हाँ, नामुमकिन तो है। हाँ, प्रैक्टिकली हर चीज का प्रूव नहीं है। मैं कहूं कि दूध, पत्ती, चीनी मिलाया, बहुत जबरदस्त टेस्टी बिरयानी बनी। थ्योरेटिकल बोलने में क्या जा रहा, बोल लो। प्रैक्टिकल प्रूव नहीं कर सकता मैं ऐसे, यहीं से निकल कर आता -273। इसीलिए वो लाइन जाकर इंटरसेक्ट करता -273 में, कहीं और नहीं करेगा। यहां से ना आपको जो लाइन दिखता है ना, अमूमन डॉटेड में दिखता है। तो इन दोनों के दरमियान जो प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे आ रहा है फॉर्मूला, क्यों आया 5/9 ही क्यों आया, -32 ही क्यों आएंगे? फिजिक्स का सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करवाऊंगा तो उसके अंदर इसको हम ड्राइव भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी वो चार्ल्स लॉ की थी, जिसके अंदर हमने कुछ इस तरह का मैथमेटिकल फॉर्म किया था कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने एंड में बताया था कि आज हम बहुत सारी चीज़ों का राज को फाश करेंगे, पर्दा उठाएंगे बहुत सारी चीज़ों से। बच्चे उमर एक सवाल, जब इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होता है हमारे बुक के अंदर, और फिर इस तरह का कुछ लाइन होता है और जाके इंटरसेक्ट करता है -273। तो बच्चा बोलता है -273 में क्यों जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, 275 में कर लेता है। ये 273 का क्या कहानी है? फिर इसके अलावा जब हम कोई डिग्री के वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम भी बच्चा सवाल पूछता है कि सर ये 273 का क्या कहानी है, 275 से क्यों नहीं करते, 250 से क्यों नहीं करते, 300 से क्यों नहीं करते? ये 273 एक अजीब सी वैल्यू, दरमियानी वैल्यू, इस वैल्यू को लेने की वजह क्या है? तो इस सारी चीजों का इस वीडियो में पर्दा उठ जाएगा। सारी कहानी आपको पता चल जाएगी इस वीडियो के अंदर। इस ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ तो स्ट्रेट ही हासिल होना है, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको बताने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, फिर ये आपको पता चलेगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन वगैरह तो आसपास लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और फिर यहाँ पे कुछ वर्डिंग। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें कि चॉकलेट से हम बात करते हैं कि भाई एक चॉकलेट है, और इस चॉकलेट का जो लेंथ है वो है, समझ लीजिए 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। और मैं कहूँ आपसे कि 1/28 टाइम आपका ये चॉकलेट है और 1/28 मेरा है, इसका मतलब आधा हुआ। अब आधा निकालना है तो आपको वैसे तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि सर इसको आधा करेंगे तो 30 सेंटीमीटर मेरे पास रहेगा, 30 सेंटीमीटर आपके पास जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मूले के जरिए निकालूं तो ये ओरिजिनल जो है ना 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आधा आपका है और आधा मेरा है। तो इसको भी जब कैलकुलेट करोगे ना 30 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। बोलोगे सर ये तो इतना आसान तक क्यों निकाला है ऐसे? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी 1/273 टाइम। इस टाइम को मैं इधर ही लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा ये, ठीक है, इधर से हटा देता हूँ। तो ये बहुत अहम चीज होता है समझने के लिए, क्योंकि यही 273 जो यहाँ से कहानी नजर आ रहा है, यही बाद में पूरा चलते हुए जाएगा आपका, कि वो इंटरसेक्ट 273 में किया, फिर 273 में ऐड किया, उसका बिस्मिल्लाह यहीं से है, आगाज यहीं से। इसी तरह से अगर एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट का लेंथ भी 60 सेंटीमीटर है, अगर मैं कहूं कि भाई इसका 1/3 टाइम आपका है, मतलब यह है कि इस चॉकलेट को 1/3 का मतलब इसको 3 टुकड़ों में मैंने डिवाइड किया, एक हिस्सा आपको दिया, एक हिस्सा आपके दोस्त को दिया, एक हिस्सा मैंने रखा। अगर मैं पूछूं कि इसके लेंथ के हिसाब से बताओ कि किसके पास कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ गया होगा चॉकलेट का, तो मेरे पास 20 आया होगा, आपके पास 20 आया होगा, आपके फ्रेंड के पास 20 आया होगा। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो मैंने कहा भाई इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना, 1/3 है ना, तो हमने इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया और सबको एक दिया, 1/3, 1/3 और 1/3। अब अगर पूछा जाए कि बताइए एक का लेंथ कितना आया, तो एक के नसीब में 20 सेंटीमीटर आया। कैसे? ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी ओरिजिनल जो भी यहाँ पे लेंथ है इस 60 है, 60 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 यहाँ पर आया, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर मैंने इसको यूं, क्योंकि ये बेसिक चीज आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए ना, तो आगे इस 1/273 काम करने में आपके लिए आसानी होगा। यहां पर अभी भी लेंथ इसका जो है 60 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा कि इसको आपको 1/6 पार्ट दे रहा हूं, या तो 1/6 टाइम आपका है, तो इसका मतलब यह कि इसको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6,
6 हिस्सों में डिवाइड किया, 1/6 सबका आया, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। अब मैं पूछूं कि बताओ एक बंदे के नसीब में कितना आया? तो बोलो सर ये तो बड़ा आसान, ऐसे ही निकल कर आ जाएगा, 10 होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 टोटल है। चाहूं तो मैं इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। ये जो वैल्यू जो नजर आ रही ना, इसको मैं लिखूंगा, चलो पहले टोटल वाला जो ओरिजिनल वाला है, टोटल वाला जो है वो 60 लिख दिया यहाँ पे, जो ओरिजिनल इसका पूरे का, और इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 1/6 से किया। जब इसको कैलकुलेट करोगे 6 1 जा 6, 6 10 जा, तो एक के नसीब में आया 10 सेंटीमीटर। अब ये सारा कहानी क्यों सुनाया चॉकलेट वाला? इसको पढ़ने के लिए कि अगर कोई चीज गैस, ये मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको बस, ये तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब एक सिलेंडर के अंदर, क्योंकि वही 1/, जो चल रहा कॉन्सेप्ट वो इसके अंदर चलेगा, 1/273 का क्या कहानी है? हुआ ये कि साइंटिस्ट ने काम किया और ये हमारे पास मौजूद है, और यहां से लेकर यहां तक का कोई भी वॉल्यूम होगा V0। अब बोलोगे सर V0 क्यों लिया? क्योंकि जो भी काम करते हैं ना वो 0 डिग्री के लिए साइंटिस्ट ने काम किया, ये रहा लिखा हुआ भी होगा। जो भी हम करेंगे ना वॉल्यूम वाला काम 0 डिग्री के लिए करेंगे, तो V0 है, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा। अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, 546 सेंटीमीटर क्यूब DM क्यूब, जो लगाना आप लगा सकते हो। और कौन से टेम्परेचर में? एट 0 डिग्री, क्योंकि साइंटिस्ट का जो काम है वो 0 डिग्री से। अब होता ये है, साइंटिस्ट ने इसको चेक किया, उसने चेक किया कि 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री अगर आपने इसका टेम्परेचर को बढ़ाया तो ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन 1/273 टाइम ये इंक्रीज हो जाता बढ़ाने पर। यही है ना भाई, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हाँ भैया, ऐसा ही है ना, कुछ पीछे पढ़कर आए कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैंने कहा इसके अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि पहले 0 डिग्री था, 1 डिग्री बढ़ाया तो ये 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री भी बढ़ा सकते, 3 डिग्री भी, लेकिन काम हम फिलहाल 1 डिग्री से करते। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में 1/273 टाइम ये इंक्रीज हो जाएगा। अब 1/270 इसका निकालिएगा, तो अभी जैसे निकाल रहा था वो चॉकलेट का, अब इसको लिखा था नहीं देखा तो दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। जो ओरिजिनल था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 546, ये ओरिजिनल। जैसे वहां पे बार बार मैं लिख रहा चॉकलेट आ रहा था तो 60 लिख रहा था, फिर 6 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/6 लिख रहा था। कभी 6 लिखकर 1/, मैंने उसको वहां पर शायद कहीं पे 3 भी लिखा था, जब 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसने 1/273 हिस्से में डिवाइड किया है, तो 546 मल्टीप्लाई बाई 1/273, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इनके डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर बोला जाए ये मतलब हुआ 546, उसमें 2 और बढ़ा दीजिए तो 6 और 2 8 हो गया, 4 वैसे ही रहा और 5 वैसे ही रहा। अब जो नया वॉल्यूम होगा 1 डिग्री के बढ़ाने की वजह से वो इसके अंदर 548 दिखेगा। तो ऐसा ही हुआ भाई, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ गया। 0 डिग्री में इतना था, जब इसके अंदर 1 डिग्री हुआ टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज। अब ये 1/273 क्यों आया भाई? उसने ऑब्जर्व किया, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं, उसने इसको चेक किया कितना टाइम आ रहा है, उसने पूरा कैलकुलेट वगैरह किया जो करना था, और उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट बताया। अपनी मर्जी से उठाया और 273 नहीं लगा दिया। जैसे पीछे भी जो हमने जो किया था, आई थिंक 760 टॉर प्रेशर वाला, कि वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से वो उठता है बैरोमीटर में, अपनी मर्जी से उसने 760 नहीं लिखा था। तो इसी तरीके से इसने अपनी मर्जी से 273 नहीं, ऑब्जर्व वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से सारा कहानी आगे चलता हुआ जाएगा। सिर्फ बढ़ाया है तो ये हुआ, अगर मैं घटा दूं तो घटाने पर भी यही होगा। यहाँ पर 1 डिग्री है ये टेम्परेचर, ये 0 डिग्री पर है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम का है। इसको हम कहते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री, ORIGI, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री। इसलिए इसके ऊपर ना हमेशा, इसके नीचे हमेशा नोट लगा देते ताकि क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। इधर आते हैं, अगर मैंने टेम्परेचर को घटा दिया, घटाने का मतलब ये हुआ कि -1 डिग्री सेल्सियस। जब 1 डिग्री घटाओगे तब भी यही होगा, 1/273 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर इंक्रीज हो रहा नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, एक तरफ आपका इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। कितना डिक्रीज होगा? यही होगा 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन इतना उसके अंदर कम होता है, और जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 0 डिग्री में होना चाहिए। फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल, राइज का मतलब बढ़ाना, फॉल का मतलब कम होना।
तो हर एक में और इस पूरे के अंदर आपने ख्याल रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। इसमें था ना ऐसे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और हमारे पास जो प्रेशर आ रहा था वो कांस्टेंट हो रहा था। अगर मैं घटा दूं यहाँ पर तो कहानी सब कुछ यही रहेगा। ओरिजिनल वाला कितना है 546, कितने टाइम घटेगा 1 डिवाइड बाई 273 टाइम, इतने ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई 273। पूरा चॉकलेट वाला कहानी चल रहा है आपके सामने। जो चॉकलेट में था, चॉकलेट बार के लिए जो इतना मैं बांट रहा था, जो हम आप मिल के खा रहे थे, वही चल रहा है गैस के वॉल्यूम पे। इसको करिए यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब 546 अब घट रहा है ना, तो प्लस नहीं लगाएंगे, अब आपने लगाना है यहाँ पर माइनस। 6 में से 2 जाएगा तो 4, और ये 4 वैसे ही आया 544 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बढ़ाने पर ये थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, रेड कलर है ये। जब 1 डिग्री बढ़ाएंगे और 1 डिग्री कम करेंगे तो ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये 0 डिग्री पे, लिख भी देता हूं कि ये जो ब्लैक कलर वाला नजर आ रहा है, जो एक पिस्टन किया हुआ है, ये 0 डिग्री में। ये ऊपर नजर आ रहा है ये 1 डिग्री में, और ये जो नीचे नजर आ रहा है ये -1 डिग्री पे। ये आपका ऊपर नीचे हो रहा होता। ओरिजिनल वाला 546 था, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ऊपर चला गया, 546 548 में चला गया, जब टेम्परेचर कम किया तो 546 544 पे आ गया। अब ये सब चीज तो हुआ कि एक अजीब सा, अचानक से मैं कहूं कि भैया हमने कर दिया यहाँ पर 1 डिग्री बढ़ाए ना, एक साथ मैंने 75 डिग्री बढ़ा दिया। अब थोड़ा परेशान हो जाओगे, 75 डिग्री वाला कैसे होगा? तो एक फॉर्मूला अगर बना के रख दिया जाए, उस फॉर्मूले के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू डालो, वो आंसर निकाल कर दे देगा। तो एक फॉर्मूला है, आपके बुक में नहीं लिखा रहता है, लेकिन वो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, लेकिन ड्राइव नहीं करवाऊंगा। ड्राइव करवाने में टाइम लगेगा, किसी और वीडियो में मैं ड्राइव करवा दूंगा। अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके सामने, लिख कर आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को मैं। अच्छा, ये एक फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा है, आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी टेम्परेचर, जैसे मैंने यहाँ तो 1 डिग्री बढ़ाया, अचानक से आप 100 डिग्री बढ़ा दो या 100 डिग्री कम कर दो, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड होता है VT, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर। इसका फुल फॉर्म है, भी सॉल्व कर, इस फॉर्मूले को यूज करके मैं दिखाता हूँ कि फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। V0 अभी बताया था, V0 जो होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। T जो है टेम्परेचर ऑफ गैस, जो नया टेम्परेचर गैस का होगा वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर। 273 वो तो कैलकुलेशन का ही आता है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई बाय V0 यहाँ पर भी ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मैं आपको इसको 100 डिग्री के लिए यूज करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको इसी के लिए इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ 548 आ रहा है ना, ये तो मैंने इस तरह से निकाला था। अगर मैं उस फॉर्मूले से निकालता हूँ, क्या वो फॉर्मूला काम करेगा या नहीं करेगा? चेक करते कि वो फॉर्मूला किस हद तक हमारे काम का है। उस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखा कुछ VT इज इक्वल टू V0 और प्लस T टेम्परेचर 273 मल्टीप्लाई बाई V0। इसी के लिए मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूं, बढ़ने वाले के लिए, कि जब बढ़ेगा तो क्या होगा। VT कितना टेम्परेचर बढ़ा है 1 डिग्री। चेक करते हैं 1 डिग्री में क्या 548 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला ठीक है। हाँ, फिर इसको जिसमें मर्जी उसके अंदर अप्लाई कर दो, 100 डिग्री के लिए, 200 के लिए, -200 के लिए, सबके लिए काम करेगा ये। VT माइनस 273 इज इक्वल टू V0 ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546 प्लस टेम्परेचर कितना है, नया टेम्परेचर पहले था 0 नहीं, 1 डिग्री बढ़ा है ना, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1 लिखिएगा बस, डिवाइड बाई 273 ओरिजिनल वॉल्यूम, ये रहा 546 V माइनस 273 प्लस 546, इसको काटिएगा 273 यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास पूरा मिलाकर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, और फाइनली हो जाएगा, इसको करिएगा तो वही हो जाएगा 2 नहीं 5 और 4 और 8, ये आ गया भाई हमारा। सॉरी, ये माइनस मैंने गलती से लिख दिया, ये माइनस नहीं लिखना था, ठीक है, गलती से। तो मैंने 1 डिग्री बढ़ाया ना, तो टेम्परेचर यहाँ पे मुझे 1 लिखना था, गलती से पता नहीं क्या चल रहा माइंड में, ये आ गया भाई, हमें यहाँ पे 1 लिखना था। कि जब 1 डिग्री के लिए मालूम किया तो ये आपका, जब टेम्परेचर आपने 0 डिग्री में से बढ़ाया तो इतना आया, वही वाला आंसर आ गया। अगर मैं कम करता, क्या ये वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लेते, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 डिग्री के बजाय -1 डिग्री इज इक्वल टू 546 प्लस कितना टेम्परेचर कम किया यहाँ पे -1, तो वहां पहले +1 लिखा था T में, अब यहाँ पे लिखा, जाहिर सी बात है -1 है तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई
273 मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल वॉल्यूम है 546, ओरिजिनल वॉल्यूम सवाल में लिखा हुआ था। V -1 डिग्री इज इक्वल टू 546, ये 273 कटा, यहाँ पे 2 आया, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, V -1 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा यहाँ पे 544, ये वॉल्यूम आ गया भाई। अब आप इस फॉर्मूले को किसी भी टेम्परेचर के लिए यूज़ करना है। अगर मैं 100 डिग्री इसी कैलकुलेशन के अंदर अगर 100 डिग्री को इंक्रीज किया तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस इस जगह में मैं 100 लिखूंगा और इस जगह में 100 लिखूंगा और कैलकुलेशन कर दूंगा बैठकर, यानी कि यही दो जगह चेंज होगा, जो 1 लिखा है ना इन दोनों जगह में 100 आ जाएगा। अगर मैं 200 के लिए काम किया तो इन जगह में दोनों जगह में 200 आ जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। और अगर डिक्रीज करेंगे, अगर जैसे यहाँ पे -1 है, 0 के बाद हो सकता है मैं -100 के लिए चेक करना चाहूँ, -255 के लिए चेक करना चाहूँ, ये फॉर्मूला सबके लिए काम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से काम आता है ये मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैंने आपको नहीं बताया, इसका डेरिवेशन, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। अब इनमें जो लिखना है लिखिए, इस फॉर्मूले को लेकर हम आगे और काम करते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले से एब्सोल्यूट जीरो पैदा होगा। ये जो एब्सोल्यूट जीरो आता है ना, असल में इस फॉर्मूले से आता है। अभी आपको ला के दिखाऊंगा कैसे आ रहा है ये। अच्छा, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करना भी मैंने बताया भी। अब इस फॉर्मूले के जरिए ना हम एक वैल्यू लाएंगे कि वॉल्यूम को कुछ ऐसा करना है कि वॉल्यूम जो निकल कर आए ना वो जीरो निकल कर आ जाए। अब ऐसा कैसे होगा? जो चार्ल्स लॉ तो ये कहता है ना कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर को और कम किया तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, टेम्परेचर को और कम किया यानी टेम्परेचर को आपने जीरो था ना, ओरिजिनल वॉल्यूम तो जीरो होता, आपने -100 किया यानी कि टेम्परेचर और कम हुआ तो वॉल्यूम और कम, -200 हुआ टेम्परेचर और कम तो वॉल्यूम और कम, टेम्परेचर को और कम किया वॉल्यूम और कम। एक वक्त ऐसा आ जाए कि किसी तरह से वॉल्यूम जीरो हो जाए। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, सर वॉल्यूम कैसे जीरो हो सकता है? नामुमकिन सी बात है। हाँ, नामुमकिन तो है, लेकिन थ्योरेटिकली सब कुछ मुमकिन है। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं आंख बंद करूँ, हो अमेरिका में घूम रहा हूँ, क्या मजा आ रहा है, कनाडा जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। आइडियल कंडीशन में जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी कर लो। हाँ, प्रैक्टिकली हर चीज का प्रूव नहीं है। मैं कहूँ कि दूध, पत्ती, चीनी मिलाया बहुत जबरदस्त टेस्टी बिरयानी बनी है, थ्योरेटिकल बोलने में क्या जा रहा, बोल लो। प्रैक्टिकल प्रूव नहीं कर सकता मैं ऐसे। तो वैसे ही ये जो चीज है ना, थ्योरेटिकली हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली प्रूव नहीं होता है। तो VT, आपने एक ऐसा टेम्परेचर तलाश करना है, टेम्परेचर कम करते करते उस मुकाम पे इसको लेकर आना है थ्योरेटिकली कि वॉल्यूम इसका बन जाए जीरो। करते हैं कुछ, एक ऐसा टेम्परेचर जो मौजूद है, वो टेम्परेचर है -273 इज इक्वल टू V0 प्लस T। अच्छा, T के वजह यहाँ पर आप लिखेंगे -273, क्योंकि ये तो किसी भी टेम्परेचर के लिए था, डिवाइड बाई 273 और मल्टीप्लाई बाई, अभी समझ लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं पता तो मैं इसको V0 ही लिख देता हूँ। वो किसी भी गैस के लिए हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस, उसका जो कोई भी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। आगे V इज इक्वल टू -273 V0, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये कैंसिल, लेकिन माइनस कैंसिल नहीं हुआ, प्लस माइनस माइनस V0, V -273 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में क्योंकि प्लस माइनस है ना, कैंसिल हो जाएगा, बच गया जीरो, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। ये भी मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके यही लोग केल्विन में बदलेंगे। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है, यहां पर वॉल्यूम आपका जीरो आ गया है। इसी जीरो को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये है भाई, जो एब्सोल्यूट जीरो का डेफिनेशन है वो यही है। और ये जीरो सिर्फ आइडियली मुमकिन है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये लिखा हुआ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल आइडियल कहलाता, कोई चीज का आइडिया हो। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्योरेटिकली, ये वर्ड लिखा हुआ, थ्योरेटिकली बिकम जीरो। प्रैक्टिकली मैं इसको परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता, मुमकिन नहीं है। तो ये वो टेम्परेचर हुआ -273 जहां पे वॉल्यूम हमारा जीरो हो जाएगा। तो मैं इधर जरा साइड में लिख देता हूं, क्योंकि अब हम चल रहे ग्राफ बनाने, जो आपके बुक के अंदर बना हुआ होता है, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड असल में यही है, यहीं से निकल कर आता -273, इसीलिए वो लाइन जाकर इंटरसेक्ट करता -273 में, कहीं और नहीं करेगा। आप -273 के अलावा या कोई और वैल्यू लगा के देखते रहो, -275 लगा लो, -271 लगा लो, दुनिया भर की वैल्यू लगा लो, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आप ये वैल्यू नहीं ला सकते जीरो।
जीरो बस यहीं पर आएगा जब आप यहाँ पे -273 ऐड करोगे। तो ये हमारे पास आया V इज इक्वल टू V -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 वॉल्यूम। ये हमारे पास है क्योंकि अभी इसका काम आएगा। तो ये हमारे पास 273 यहाँ पर है और सारा कहानी जो 273 का आगाज हुआ है ना वो यहीं से हुआ था। अगर ये 275 होता ना उस टाइम जब साइंटिस्ट काम कर रहा था तो फिर अभी ये 273 में ना जीरो आता भी नहीं, फिर उस टाइम कहानी कुछ और होता, फिर वो 275 में जाता। ये सारा यहीं से आता, जो खेल चल रहा है ना वो यहीं से चल रहा है हमारे पास। अगर ये 280 होता तो आज डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 के बजाय हम 288 करते। ये जब साइंटिस्ट ने काम किया था उसी टाइम जब एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चार्ल्स लोन वगैरह ने काम किया था, उसी टाइम ये 1/273 निकल कर आया था। अब आते हैं हम ग्राफ की तरफ कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। इसमें जो लिखना है लिखिए क्योंकि हमें इस वैल्यू से अब काम करना है। अच्छा, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसको भी साइड में ही लिख देता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास जब ग्राफ बनाते हैं तो इसके 4 हिस्से होते हैं इस तरह से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर चलता पॉजिटिव में वैल्यू, ये सेंटर जो होता ओरिजिन जहाँ तमाम वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में होती है, यहाँ पे नेगेटिव में होती है, ऊपर पॉजिटिव में और नीचे भी नेगेटिव पे। हम यहाँ पर वाई एक्सिस में रखेंगे वॉल्यूम क्योंकि हमेशा वॉल्यूम ही रखा जाता है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हम रखेंगे टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर ना जो नीचे वाला है ना ये आपकी बुक में कभी नहीं होता, बल्कि दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं होता। रीजन ये है कि वाई एक्सिस में हमने रखा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वाई एक्सिस में, इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूं मैं, ये, और यहाँ पर मौजूद है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू ना नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो तो वही मतलब होता है, जीरो जो भी निकल कर आ रहा था वहां पर जीरो भी नहीं हो सकती। ये तो प्रैक्टिकली प्रूव ही नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। हाँ, नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो जीरो से भी कम है, नेगेटिव। जब जीरो मुमकिन नहीं है तो फिर नेगेटिव वाली तो और भी मुमकिन नहीं है। तो ये वैल्यू जो वॉल्यूम है ना वो नेगेटिव में नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन वॉल्यूम नेगेटिव हो गया तो फिर वो मैटर नहीं रहा। मैटर का डेफिनेशन होता है जिसका अपना मास और जिसका अपना वॉल्यूम है वो चीज मैटर कहलाता है। तो वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, टेम्परेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो टेम्परेचर को यहाँ मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, सारी वैल्यू पॉजिटिव में। और ऊपर ही लिख देता हूँ ये टेम्परेचर चल रहा है ना ऊपर, टेम्परेचर, क्योंकि नीचे अभी कुछ बनाना है मुझे। इधर आते, अच्छा 0 को मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। और इधर आओगे तो यहाँ पर होगा -100, यहाँ पर होगा -200, यहाँ पर होगा -300, आगे जाएंगे तो -400 भी आ जाएगा। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट मिलेगा, इस पे कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता ये है कि इसको मैं कहीं पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहीं से बल्कि ड्रॉ कर लेता हूँ ना, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्ट यहाँ पर है। जब वॉल्यूम हमारे पास, जब टेम्परेचर -273 है, अब ये 273 कहाँ पर होगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ -200 है, इस जगह में कहीं पर होना चाहिए, बिल्कुल बीच में तो हो नहीं सकता, बीच में तो 250 होगा। तो ये जो जगह है ना, इस जगह में जो होगा वो होगा यहाँ पर -273, -273। अच्छा, एक और चीज साथ साथ है भाई, ये 273 पॉइंट कुछ जगहों में 15 लिखा रहता है, कुछ जगहों में 16 लिखा रहता है। तो अभी इन सब चक्कर में आपने पढ़ना नहीं है, असली वाला ये है। फिर ये जो 16 आता है ये ट्रिपल पॉइंट के बाद आता है, 1990 से ये कहानी है, ठीक है। 1990 से फिर ट्रिपल पॉइंट वगैरह वाटर का कुछ आया तो फिर ये 273.16 है। अदरवाइज जो अगर बिल्कुल एक्चुअल वाला गैस से देखा जाए तो वो 273.15 है। लेकिन आपने इन दोनों में से कोई सा नहीं चलाना, आप इसका राउंड ऑफ वैल्यू चाहे 273.15 हो चाहे 273.16 हो, दोनों का राउंड ऑफ वैल्यू ले लो। जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसका भी राउंड ऑफ कितना आएगा 273, इसका भी राउंड ऑफ कितना आएगा 273। तो अभी इन पंगे में नहीं जाना, क्योंकि आपकी किताब के अंदर ये लिखा हुआ भी रहता है 273.15, लेकिन आपने इस पंगे में नहीं जाना। आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 273 लिखकर चला दीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर ग्राफ में अगर लिखना है तो फिर 0.15 लिखना है तो लिख दीजिएगा। अब इस जगह में ये जो -273.15 है, ये एक ऐसा जगह जहां वॉल्यूम 0 है, क्योंकि ये तो टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे -273.15 है। अगर कोई पूछे वॉल्यूम क्या है तो वॉल्यूम यहाँ 0 है, ऊपर जाएंगे तो 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा,
फिर 70 होगा, इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट में वॉल्यूम क्या है, तो देखिए ये इस एक्स एक्सिस में बिल्कुल टच हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो -273 है, वाई की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी ना। अगर यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ वॉल्यूम 2, 3, 4 एग्जिस्ट कर गया। यहाँ पर अगर वाई एक्सिस का वैल्यू चेक किया जाए तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है। तो ग्राफ अगर आपको आता है तो फिर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ते जाता है। तो अब ग्राफ ये ऊपर की तरफ यूं जाना शुरू होगा, यूं जाएगा, इसको जहां तक लेके जाना है और स्ट्रेट जाएगा, कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं जाएगा। यही आपके बुक के अंदर होता है। और जो यूं आता है ना, यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करता है, इसका वजह यही होता है कि ये यहाँ पे -273 में इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वॉल्यूम 0 मिलेगा, ना ये उसके थोड़ा आगे ना पहले। अब एक चीज और, यहां से ना ये जो हो गया भाई, इस जगह को हम कहते हैं, इस जगह का अगर मैं नाम लिखूं कि इधर वॉल्यूम कितना है, तो मैं लिख भी देता हूं, यहां पर वॉल्यूम जो है वो 0 है। और इसी वॉल्यूम को जो 0 वाला जगह है, इसको तो हमने कह दिया, पहले भी कहा है, एब्सोल्यूट 0, यही जो जगह। और यहीं से एक नए स्केल का आगाज होता है जो लॉर्ड केल्विन नामी बंदे ने किया था। ये तीसरा स्केल है। ये 1 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का, एक होता है फ़ारेनहाइट। जैसे हमें बुखार हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि आपका 101 बुखार, 102 बुखार है, वो डिग्री में थोड़ी बताता है। डिग्री में बताएगा इतने ज़्यादा में तो हम मर जाएंगे, वो फ़ारेनहाइट में बता रहा होता है। 1 डिग्री, 1 फ़ारेनहाइट। और तीसरा स्केल ये है जो लॉर्ड केल्विन ने आई थिंक 19th सेंचुरी वगैरह में, कहीं पर अभी याद नहीं, इसी टाइम पे कहीं पर किया था, चार्ल्स के बाद ही किया था। पहले चार्ल्स लॉ आया था, चार्ल्स लॉ के बाद केल्विन स्केल, यानी कि अगर मैं इसका सीरीज बनाऊं तो चार्ल्स लॉ से आया एब्सोल्यूट 0। टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा, इतना टेम्परेचर कम कर दीजिए कि वॉल्यूम 0 हो जाए। यहां तक हो गया, एब्सोल्यूट 0 आ गया। अब एब्सोल्यूट 0 जिस जगह में आया, इस जगह से एक नया ग्राफ, एक नया काउंटिंग स्टार्ट होता है, एक नया स्केल आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि यहां से 0 मार्क किया जाता है, यहां हम 0 मार्क करते हैं और इस 0 मार्क को हम कहते हैं केल्विन। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्केल चलता रहेगा, 0 केल्विन, आगे जाएंगे तो फिर 1 केल्विन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, आगे चलते रहिए। और इसका नेगेटिव होता ही नहीं, ये आखिरी है। इसलिए कभी भी हम इसके अंदर एक चीज देखा होगा आपने, डिग्री में यूं लगाते, फ़ारेनहाइट में भी ना जब जाओगे तो हम यूं लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन केल्विन में ना कोई इस तरह से नहीं लगाता। और भी रीजन होता है, लेकिन हम इतने रीजन में नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये एब्सोल्यूट 0 और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपका नेगेटिव नहीं होता है। इसका बिस्मिल्लाह, इसका स्टार्टअप, इसका आगाज 0 से, 0 से पीछे कुछ नहीं है इसका। अब यहां से एक स्केल चलना स्टार्ट हुआ, इस नए स्केल का नाम होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल। ये रहा, a new temperature scale has been developed. The new scale is called absolute temperature scale or Kelvin scale. It starts from -273.15 डिग्री सेल्सियस which is marked as 0 केल्विन। अब ये आगे की तरफ चलता रहेगा। अब ये आपका 0 केल्विन है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो फिर 100, 200, 300, 400 जितना चलना है यहाँ पर हमारे पास चलता रहेगा। तो नया स्केल इस तरह से हमारे पास आता है। अच्छा, आपके ग्राफ में ना जब आप कहीं पर देखते हो तो एक चीज और होता है, यहां से ना आपको जो लाइन दिखता है ना, अमूमन डॉटेड में दिखता है। इसको एक्स्ट्रापोलेटेड भी कहते हैं, एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ठीक है कि आपको गैस नजर आता है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है, लेकिन कहा जाता है, दुनिया के अंदर देखा जाता है -196 या -200 इसी के रेंज में रखा जाता है। वैसे तो ओरिजिनल वैल्यू -196 मिलेगी, लेकिन और अगर मैंने टेम्परेचर को उसको राउंड ऑफ वगैरह करना चाहा तो वो -200 में जाएगा। तो उस टाइम तक दुनिया का तमाम गैस या तो वो लिक्विड बन जाता है या तो वो सॉलिड बन जाता है। तो होता यहाँ पर यह है कि इस जगह से ना 200 के पास से इसको हम ना डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो एक्स्ट्रापोलेटेड है इसके अंदर कोई गैस रहता ही नहीं। सारा का सारा जो गैस है वो दुनिया भर का वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो गैस में हीलियम वगैरह कहा जाता है कि भाई वो माइनस कुछ पहुंच जाता है, -2 शायद 270 तक भी चला जाता है कि वो आपका गैस पे रहता है। खैर उसका कहीं भी नहीं, आपको ज़्यादातर यहीं से नज़र आ रहा होता है कि डॉटेड डालकर इसको बनाया जाता है। ये डॉटेड एक्स्ट्रापोलेटेड के नाम से इसको जाना जाता है। एक्स्ट्रापोलेटेड इसलिए कहते हैं कि यहाँ तक का तमाम जो गैस है दुनिया का वो या तो वो लिक्विड हो जाएगा तो गैस हो जाएगा, मज़ीद इसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ हम करते हैं
तो ये रिप्रेजेंट कर देता है कि यहाँ पे कोई भी गैस गैस की हालत में नहीं है, सब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है या तो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मैं इसके अंदर कुछ ये करूं कि भाई ये अगर मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ाऊं, यहाँ पर ठीक है, मैं कहूं कि ये 100 कदम आगे चला है, -273 है, 100 कदम आगे चलने का मतलब है अब ये वैल्यू कितनी होगी? अब 100 कदम आगे चलने के बाद आपके दिमाग में ये आ जाएगा सर -273 है तो -373 नहीं, आगे चला है तो ये वैल्यू इस तरफ बढ़ेगी ना घटेगी। देखो यहाँ पे -300 है, यहाँ पे 200 है, तो इस जगह में अगर मैं पूछूं कि क्या वैल्यू होगी डिग्री में, तो ये हो जाएगा -173.15 को हटा दिया, राउंड ऑफ करके उसको फिनिश किया यहाँ पे। और अगर मैं पूछूं केल्विन में कितना होगा, तो आप 0 से चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ से आगे बढ़ोगे और यहाँ तक पहुंचोगे, तो उस टाइम केल्विन स्केल कहाँ तक पहुंच चुका होगा? 100 केल्विन। अब ये 100 केल्विन ना, अब अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया था, ये जो है ना दोनों इस पॉइंट में अगर मैं इसको यूं भी लिखा जाता है बहुत सारी जगहों में कि भाई 0 केल्विन जो नया स्केल स्टार्ट हुआ कितने के बराबर है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में आता भी कि 0 केल्विन यूं लिख लो या इसको यूं लिख लो, -273 डिग्री सेल्सियस बराबर है 0 केल्विन के। अच्छा, इसको मैंने ये नहीं लिखा ओके नहीं है ये, ठीक है, आप लोगों का सर ओके इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री इज इक्वल टू ओके, ये ओके नहीं है, 0 है, सिफर है ये। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता रहा था कि आगे की तरफ जब बढ़ा तो -173 डिग्री सेल्सियस आया, अगर मैं इसको केल्विन में लेकर जाऊंगा तो ये 100 कदम आगे चला तो -273, ये 100 कदम आगे चलेगा तो 100 केल्विन आएगा। अब अगर मैं इसको किसी फॉर्मूले के तहत निकालना चाहूं कि भाई जिस वक्त ये था यहाँ पे टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम केल्विन कितना था? आप बोलोगे सर 100 तो पता है, हमने निकाल तो लिया, लेकिन अगर मैं एक वैल्यू निकाल दूं यहाँ पर, एक फॉर्मूला टाइप का बना दूं कि भाई कोई भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है -173, कोई भी दुनिया की डिग्री की वैल्यू है, अगर मैं उसके अंदर 273 ऐड कर दूं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करके देख लो कि क्या वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा नीचे वाला। तो देखिए -173 + 273 प्लस माइनस काम माइनस का होगा, यहाँ पर 173 में से 273 माइनस कर दो या 273 में से 173, तो आंसर आएगा 100। अब साइन प्लस का आएगा माइनस का, तो देख लो माइनस और प्लस जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये केल्विन हो गया। अब ये बताने का मकसद ये था कि भाई कभी कभार डिग्री जो है, ये तो बहुत आसान सा मैंने कहा था 100 कदम आगे चला, तो ये अगर मैं कहूं कि ये भाई 130 कदम आगे चला, ये कुछ भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैं अचानक से दे दूं कि यहाँ पे -173, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस वक्त टेम्परेचर जो है -53 है, इस जगह का मैं अचानक से आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ माइनस नहीं था तो प्लस हो जाएगा -53 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम केल्विन कितना होगा? तो अब यूं चलना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। अब ये 273 कहाँ से आया? ये सारा कहानी यहीं से आया हुआ है, यहाँ से आया, फिर एब्सोल्यूट 0 निकला, फिर 0 से एक नया स्केल निकला, वहां से 273 आया हुआ है। अगर जब बंदे ने काम किया था उस टाइम उसका ऑब्जर्व होता 1/275 टाइम कम होता, तो आज अब ऐड भी जो यहाँ पर करते ना वो करते 275। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको फॉर्मूले टाइप का लिखना चाहूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि अगर कोई भी टेम्परेचर हो, अगर आपने केल्विन में निकालना है टेम्परेचर इन केल्विन, तो आपके पास जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसके साथ ऐड कर दो 273। ये एक फॉर्मूला जैसा बन गया, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में जब आपको टेम्परेचर निकालना हो, डिग्री की जो वैल्यू है उसके साथ 273 ऐड करो, वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एक आध सवाल आपके सेल्फ असेसमेंट आपकी बुक के अंदर भी होता है, जैसे अगर मेरे पास हो -12 डिग्री सेल्सियस, अगर मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर करेंगे, आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री की वैल्यू -12 और +273, इन दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, तो आई थिंक यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 273 में से 12 माइनस कर दीजिए 271 आ जाएगा, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से एक और आपके सेल्फ असेसमेंट में सवाल मौजूद है, आई थिंक वो 43 वाला है, 43 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 43 + 273 केल्विन, दोनों को आपस में कर दीजिए ऐड, तो दोनों को ऐड करिएगा, यहाँ कोई भी आंसर आए कैलकुलेटर से कर दीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो आपका केल्विन में निकल कर आ जाएगा। इस तरह के सेल्फ असेसमेंट के सवाल बुक में इंटरनेट के अंदर भी भरे हुए, आप कहीं से भी मतलब ये तो वैसे भी हर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे उसके अंदर आना ही आना है।
तो इस तरह से ये पूरा सिलसिला हमारे पास आता है और बच्चे पूछते हैं कि 273 में क्यों इंटरसेक्ट किया, इसका जवाब आपके पास यहीं पर मौजूद है सारा। ये अब वर्डिंग पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, पेपर में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये नोट्स जो आपको यहाँ मेरे हाथ में मौजूद है, आपको पीडीएफ के फॉर्म पे अवेलेबल भी हो, कोई टेंशन नहीं, डिस्क्रिप्शन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे नोट्स को। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो मेरे नोट्स में वर्डिंग लिखी हुई है उसको मैं आपको एक साथ आपके साथ पढ़ लेता हूँ, अगर कोई हिस्सा स्किप होगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। When the graph is plotted between temperature on x-axis and volume on y-axis, ये रहा भाई, वॉल्यूम को y-axis में रखा, टेम्परेचर को x-axis में रखा। स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ग्राफ, तो स्ट्रेट ही लाइन ऑब्टेन होने वाला है, कर्व तो मिलेगा नहीं इसका। इसके बाद दिस स्ट्रेट लाइन इज अपवर्ड डायरेक्शन शोज दैट द वॉल्यूम इंक्रीज, ये रहा, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आप लोग भी अगर इसको डाउनलोड करके सामने रखो तो पढ़ने में आपको लिए भी आसानी होती है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्ट्रेट में ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, विद द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इफ दिस स्ट्रेट लाइन इज फर्दर एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेटेड ये नीचे के लिए अब हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेटेड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड, इट विल इंटरसेप्ट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15 या 16 कुछ भी। तो ये क्यों -273 में जब हुआ, क्योंकि उसी टाइम एब्सोल्यूट जीरो, ये वैल्यू आपको निकाल के दिखाया था इस फॉर्मूले के जरिए। देन आगे लिखा हुआ है, दिस शोज दैट इफ अ गैस इज कूल्ड टू -273.15 द वॉल्यूम विल बिकम जीरो। जब जाहिर सी बात है, इतना जो नीचे टेम्परेचर आ रहा है गर्म टेम्परेचर तो नहीं, वो ठंडे ही टेम्परेचर होगा, तो इस टेम्परेचर में आते आते दुनिया के तमाम गैस का वॉल्यूम वो जीरो हो जाता है। सिर्फ एक गैस के लिए नहीं, तमाम गैस के लिए। यहाँ पर एक्चुअली नो रियल गैस कैन अचीव दिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, दुनिया का कोई गैस नहीं है जो इस टेम्परेचर को अचीव कर सकेगा, यहाँ तक आते आते वो गैस भी रहे और वॉल्यूम भी अपने आप को जीरो कर दे। यहाँ पर पॉसिबल एक्चुअली no real gas can achieve this lowest possible temperature and before -273.15 all gases are condensed into liquid, तमाम गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो केल्विन इज आल्सो नाउन एज एब्सोल्यूट जीरो, ये जो जगह है इस जगह को हमने नया नाम दिया, जीरो केल्विन दिया, और इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। फिर एब्सोल्यूट जीरो का अगर पेपर के अंदर डेफिनेशन आ जाता बाज़ के डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, तो हम लिखते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो इज अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर, ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर, उसको डेफिनेशन की सूरत में इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, तो द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम इक्वल टू जीरो। क्योंकि रियल गैस तो ये अचीव कर नहीं रहा है, तो अब हमने अपना ख्याली पुलाव बना लिया एक गैस का कि भाई हाँ ऐसा कोई गैस होता है, ये हमने वॉल्यूम किया और ये कम किया वॉल्यूम जीरो हो गया। आइडियल कंडीशन में जो मानना है मान लो, कोई मना करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। आइडियल कंडीशन में पूरा दुनिया घूम कर आ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आगे इसके बाद लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर रियल गैस, तो ये आपके अगर पेपर के अंदर आता है तो ये लिखिएगा। इसके अलावा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का भी डेफिनेशन आता है, वो आपके नोट्स वगैरह के अंदर अवेलेबल होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास वहां पर भी लिखा हुआ, और जो भी टेम्परेचर, जैसे अगर पूछा जाए कि इन दोनों में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन है, जैसे जगह तो दोनों का सेम है, दोनों इसी जगह का मैंने निकाला हुआ, ऊपर आ रहा -173 और नीचे आ रहा 100, जो केल्विन में निकालते हो ना, इसी स्केल को, इसी वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसलिए बहुत सारी जगह में कहा जाता है कि अगर आपने केल्विन में कोई वैल्यू निकाला है केल्विन स्केल में, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस वाले को आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कह सकते हो। तो ये एक हिस्सा था। अच्छा, इतना तो हमने कर लिया, इसके साथ ना मैं चाह रहा हूँ एक इसका प्रूवमेंट भी करवा लूँ कि जब आप करते हो चार्ल्स लॉ का करते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जब पूरा चलता है, और जब चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो उसके डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड लाजमी लिखा रहता है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब उस एब्सोल्यूट को ना मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूले के जरिए, कि फॉर्मूला कैसे उसको प्रूफ कर सकता है। तो इसको लिखें, फिर मैं आता हूँ आगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, और ये जो नॉट जो होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए होता है, और ये भी ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये जो T डिग्री सेल्सियस लिखा है ये केल्विन वाला नहीं। अब इससे पहले भी हम इतनी बार वैल्यू रख रहे थे, वो डिग्री में ही रख रहे थे, क्योंकि जब ये था ना उस टाइम केल्विन स्केल था भी नहीं। इसी के अंदर हमने जब 273 -273 लगा तो वहां से एब्सोल्यूट जीरो आया था, और एब्सोल्यूट जीरो के बाद केल्विन स्केल आया, तो यहाँ पे डिग्री में रखना है, केल्विन वाला कहानी यहाँ पर अभी नहीं होगा। लेकिन जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो वहां पर यही लिखा हुआ होता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसके अंदर कभी भी टेम्परेचर का वर्ड नहीं मिलेगा, हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वर्ड मिलेगा। कैसे आता आप चेक करते हैं इस फॉर्मूले के तहत, VT इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, V0 आ रहा है। जब V0 कॉमन आया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी कि बराबर में 1 था, V0 निकल गया, यहाँ 1 रह गया, प्लस यहाँ रहा T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई
273। ये कहाँ गया, कॉमन निकल गया, तो अब इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं। Vt इज इक्वल टू वी नॉट, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। अब अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन एक आसान सा तरीका जो हमारे पास है कि दोनों का डिनोमिनेटर, ये दोनों का नॉमिनेटर। आसान सा तरीका ये है कि नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करिए 273, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 273, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा T0 डिग्री, यानी इधर डिग्री की वैल्यू टेम्परेचर में पुट होगी। अब एक और काम करेंगे, इसको Vt इज इक्वल टू वी नॉट वैसी रहा, और एक आखिरी जो काम करना है, ये 273 भी अपनी जगह रहने दो, इसको पहले कर दो और इसको बाद में, कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ x प्लस वाई लिखा हुआ, अगर y प्लस एक्स लिख दे तो कोई नॉर्मल, इस पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इस वाले टर्म को बाद में, इसको पहले, क्या वजह है अभी समझ में आ जाएगा। प्लस 273, तब आप हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ये जो 273 के साथ टेम्परेचर की वैल्यू ऐड हो रही है, यानी डिग्री में कोई भी वैल्यू जब आप उसको 273 ऐड करते हो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कौन से टेम्परेचर में, केल्विन वाले में। इसलिए स्टेटमेंट में लिखा रहता है, क्योंकि दोनों नॉमिनेटर में, ये भी नॉमिनेटर में, ये भी नॉमिनेटर में, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर है। ये कौन सा वाला टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस वाला नहीं है, केल्विन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ 270, बाकी वैल्यू को भी छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर इसलिए लिखते हैं वॉल्यूम, अगर इसको मैं हटा के लिखूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये एक चीज़ होता है जो आपके स्टेटमेंट में लिखा रहता है, इसी वजह से लिखा रहता है ये, तो इसको लिख लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताते हुए जाता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको, जब टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अच्छा, कोई भी वैल्यू अगर डिग्री में दिया रहता है तो केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि भाई T इन केल्विन, टेम्परेचर जब केल्विन में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर जो भी उसका दिया हुआ हो, T0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू डाला और उसके साथ डाल दिया 273, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास केल्विन की, केल्विन में ये वैल्यू, कि इसके साथ ऐड करते ही ये वैल्यू केल्विन में बदल जाता है। ये तो हमें पता था, लेकिन हमने बात की थी कि इसके अलावा टेम्परेचर के और डिग्रीज भी होते हैं, और भी स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट में। अगर इन केस वैल्यू अगर फ़ारेनहाइट में अगर आपको एग्ज़ाम में दे दे, वैसे तो इस लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हुए जाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर है कि अगर फ़ारेनहाइट में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का जो तरीका है 5/9 F-32, ये एक फॉर्मूला है। अगर इन केस कभी फ़ारेनहाइट में आपको दे दिया और फ़ारेनहाइट की वैल्यू को अगर केल्विन में बदलना है तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता, लेकिन अभी वो नहीं, फ़ारेनहाइट को पहले डिग्री में बदल दीजिए और जो भी डिग्री की वैल्यू आएगी उसके अंदर 273 ऐड कर दीजिए, केल्विन में बदल जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला कहाँ से आया, जब मैं फिजिक्स हीट के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम इसको भी मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। जैसे ये आपके सामने ड्राइव करके दिखा 273 क्यों आता है, आपके सामने पूरा प्रूव हुआ क्यों इंटरसेक्ट करता है 273 में जाकर। तो जब हम फिजिक्स वाला कोर्स पढ़ेंगे, फिजिक्स का सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करवाऊंगा तो उसके अंदर इसको हम ड्राइव भी करेंगे। और अगर इसी का उल्टा कर दे कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू, आपके पास कोई वैल्यू डिग्री में, अगर उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा, भाई इसको सेट कर लो। इसको सेट करने के लिए ये 9 डिवाइड हो रहा है, इस तरह भेज दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है, इसको नीचे भेज दीजिए, यहाँ पर 5 है ना, नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर वैसी रह जाएगी डिग्री सेल्सियस में, यहाँ ये दोनों उधर चला गया, ये हो गया F-32। ये वैल्यू एक साथ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 9/5 और मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस, माइनस का 32 है, इस तरह भेज दीजिए, प्लस का 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पर भी आप ये डाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ उस वाले में, केल्विन वाले में आप ये नॉट नहीं लगाते हो। अच्छा जी, और इसको बस अरेंज सेट कर लो। दूसरा फॉर्मूला F इधर हो जाएगा F0 के ऊपर, और ये सारी चीज़ों को अगर वहाँ भेज दूँ तो 9/5 और ये डिग्री सेल्सियस और प्लस का 32। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। अगर आपको ऑपोजिट जाना हो कभी कि आपके पास वैल्यू डिग्री में है, डिग्री में है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर फ़ारेनहाइट में डिग्री में बदलना है तो ये लगेगा। तो पूरा एक स्केल बन गया ना तीनों। तो ये तीनों फार्मूला का हमारे पास कन्वर्जन बन गया। तीनों फार्मूला फिजिक्स में जब जाएंगे तो फिर मैं डिटेल में इसके हवाले से, सबके हवाले से बात कर लूँगा।
इस वाले में केल्विन को जब आपको डिग्री की वैल्यू को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दो। इन केस कभी आपको केल्विन से दोबारा डिग्री में बदलना हो ना तो -273 उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये वाला फॉर्मूला फ़ारेनहाइट में वैल्यू मौजूद है, आपने उसको डिग्री सेल्सियस में बदल दिया। यहाँ पर अगर डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में बदल दिया तो पूरा रास्ता होता। नॉर्मली हम यही करते हैं कि भाई अगर वैल्यू फ़ारेनहाइट में है तो उसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं और डिग्री से जाते हैं केल्विन में। वापसी भी यही कि अगर वैल्यू पहले केल्विन में है तो डिग्री में जाएंगे और डिग्री से आप फ़ारेनहाइट में जाओगे। एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि सर इतना बीच वाला चक्कर क्यों? अगर हमें फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में आना हो तो इसका कोई रास्ता है, या तो हमें केल्विन से डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में बीच वाले के चक्कर में अगर हमें नहीं पढ़ना है तो हाँ भाई इसका भी रास्ता है, लेकिन वो सारा रास्ता फिजिक्स के सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर वहाँ हीट वगैरह के बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर ही सारी आपको नो हाउ कैसे क्या कैसे आ रही है, फॉर्मूला क्यों आया, 5/9 ही क्यों आया, -32 ही क्यों आया, ये सारे का जवाब आपको फिजिक्स में मैं दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी एवोगाड्रोस लॉ से रिलेटेड। तो अगली वीडियो आपसे मिलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल वगैरह करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।